वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो एक पार्ट आता है हमारा टीचिंग पोटेंशियल्स, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी ये जो प्लेलिस्ट है वो बीएड के जो पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का सिलेबस कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। टीचिंग पोटेंशियल्स जो टीचर्स की एजुकेशंस के रिलेटेड ही होगा। 30 मार्क्स का सिलेबस होगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रिस्पेक्टिव से मैंने ये क्वेश्चंस कुछ नोट डाउन किए हैं, जिसके हम स्टडी करते हैं फर्दर। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए। और फर्दर किसी भी आप अगर पीएस टेट और सी टेट और किसी भी ऐसे एजुकेशन एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम DSSB में बैठते हो, तो ये आपको टीचिंग पोटेंशियल्स में आपकी असिस्टेंस करेगा। ठीक है। वेरी फर्स्ट है, रूसा कब स्टार्ट हुआ? दैट इज 2013 में। ये याद रखना है आपने। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ऑप्शंस होगी, मैंने करेक्ट ऑप्शंस नोट किए हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड क्या है? ऑडियो और विजुअल एड्स क्या है? एपेडाइस्कोप। इसमें ऑप्शंस नहीं होंगी, आपने एपेडाइस्कोप, क्योंकि एपेडाइस्कोप ही है जिसमें डिस्प्ले भी होती है और साउंड भी प्ले होता है। ऑडियो विजुअल वीडियो एड्स जो है किसको रिलेट करती है? प्रिस्पेचुअल अपार्टस और ऑडिबल अपार्टस, बोथ ए एंड बी आएगा इसका, क्योंकि प्रिस्पेचुअल अपार्टस एक साइंस का मैकेनिज्म है जिसमें हम फील कर सकते हैं। प्रिस्पेचुअल अपार्टस हमारा विजुअल एड्स को रेफर देता है। नेक्स्ट है सेवंथ, मेजर फंक्शन। एससीईआरटी के मेजर फंक्शंस क्या है? स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। बट इसके मेजर फंक्शन एक ये है कि प्री सर्विसेज एंड इन सर्विसेज, जो टीचर सर्विसेज में है और सर्विसेज के पहले टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम है। नेक्स्ट है एट्थ वन, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ये आपने पढ़ना है। आपको एमसीक्यू किसी भी तरीके से एग्जामिनर जो है डिज़ाइन कर सकता है। इसका कोई फिक्स्ड एम नहीं होता है, फिक्स्ड मेथड नहीं होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो ह्यूमन अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो ये थे हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस। ठीक हो गया। आफ्टर दैट we move to our next 9th question, that is government of India will constitute a gender इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कंपोनेंट है। क्यों किया? सो दैट दे कैन इक्वेटेबल क्वालिटी ऑफ गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 10th, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या होना चाहिए टीचर्स के लिए? कि वो बच्चे में थिंकिंग की पावर को डेवलप करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू बिकम अ गुड सिटीजन। ठीक है। अ टीचर शुड बी ऑनेस्ट, पंक्चुअल, ड्यूटीफुल, डिलीगेंट। ये ऑप्शंस थी। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, बट डिलीगेंट जो है एक ब्रॉड कमांड है जो सब चीज़ों को कवर करती है। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। नवोदय स्कूल क्यों सेटअप किए थे? सो दैट रूरल एरियाज कैन गेट गुड एजुकेशन। ठीक है। ये थे हमारे टोटल 14th क्वेश्चंस की सीरीज, और ये क्वेश्चन मिस हो गए 15th। ठीक है। 15th, women आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज विमेन पेशेंट्सली डील करती है चिल्ड्रन को। ये ऐसा प्रेसिपिटेट किया जाता है, जैसा कंसीडर करते हैं हम कि जो विमेन है वो पेशेंट्स होते हैं, इसलिए प्राइमरी लेवल्स के लिए छोटे बच्चों के लिए विमेन प्रेफर्स है। ठीक है। बेटर है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है उनको, जो मेल मेंबर्स है, ऐसा नहीं है। इफ स्टूडेंट्स विल कम लेट टू द क्लास देन टीचर शुड ट्राई टू नो द रीजन फर्स्ट। Who is known as the father of computer? चार्ल्स बेबिज। नेशनल लिटरेसी मिशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। ऐसे टाइप आंसर्स नॉट रेलेबल बिकॉज उनकी जो चेकिंग है वो अफेक्ट करती है एग्जामिनर के
मूड पर। ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर था हमारी जो एमसीक्यूज की 4 ऑप्शन से, यही एक्यूरेट आंसर है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा करिकुलम जो है अपडेट होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। सो ये थी आपकी आज की सीरीज टीचिंग पोटेंशियल, जो कि बीएड सी ई टी के 2025 के लिए इम्पोर्टेंट थे। और अगर आप अपने पूरे एंट्रेंस टेस्ट जो कि 3 अगस्त 2025 को है, आप उसकी फुल प्लेलिस्ट चाहते हैं, फुल आप उसकी जो प्रेपरेशन है करना चाहते हो मेरे साथ, सो दैट काइंडली डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड अगर आप करना चाहते हो तो देन मुझे रिस्पॉन्स दो, और हम अब जितना भी सिलेबस है, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग उसमें आते हैं, जनरल अवेयरनेस, सब कवर करेंगे डेली। सो जस्ट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए एक बेस्ट, सो दैट वी कैन गो फर्दर। थैंक्स स्टूडेंट।